गौरीं शरच्चन्द्रमरीचिगौरीं लक्ष्मीं विधोर्वक्षसि लब्धलक्ष्मीं देवीं गिरां बालमरालसंस्थां त्रिदेव भक्तिं प्रणमामि शक्तिम्। प्रिय विद्यार्थिनः, नमस्काराः, सुप्रभातम्। गत कक्षायाम् अस्माभिः पण्डितराज जगन्नाथ विषये ज्ञातं, नागेशभट्ट विषये अपि चर्चा कृता। कथम् आधुनिककाले प्रसिद्धटीकाकारेषु तेषां स्थानं वर्तते तस्मिन् विषये चर्चा कृता। अद्य प्रायः काव्यशास्त्रेतिहासं वयं समापयामः। केचन प्रसिद्धाचार्याः इतोपि वर्तन्ते, तेषां विषये जानीमः। तर्हि अद्य आदौ वार्तां कुर्मः विश्वेश्वर पाण्डेयस्य। हमने कश्मीर, बंगाल, उत्कल, गुजरात, आंध्र, भारत का दक्षिण भाग, दिल्ली, मिथिला, काशी, बहुत्र भारत में विद्या के केंद्रों की चर्चा की और काव्य शास्त्रज्ञों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। विश्वेश्वर पांडेय के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में वस्तुतः इनके पूर्वज रहते थे, किंतु इनके पिता लक्ष्मीदत्त पांडेय काशी में आकर बस गए और इसीलिए विश्वेश्वर पांडेय की जो कर्मस्थली है वह काशी ही हुई। उनका जन्म भी वहीं हुआ। ये आधुनिक काल के अद्भुत मेधा संपन्न आचार्य थे, क्योंकि विविध विद्याओं में ये निष्णात थे। व्याकरण, दर्शन, उसमें भी विशेष रूप से न्याय दर्शन, काव्यशास्त्र इत्यादि अनेक विषयों के ये प्रकांड विद्वान थे। क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत सुधा निधि जो इन्होंने व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ लिखा, वह इनके प्रौढ़ व्याकरण ज्ञान का परिचय देता है। तो वहीं जब हम तर्क कुतूहल और दीधिति प्रवेश नामक ग्रंथों को देखते हैं तो वह इनकी न्याय शास्त्रज्ञता को भी प्रकट करता है। तो अद्भुत विद्वान जैसे प्राचीन काल में हुए, ये 18वीं शताब्दी में हुए, तो बहुत पुराने नहीं हैं, किंतु ऐसी मेधा हमारे देश में सतत उत्पन्न होती रही और इस समाज को उपकृत करती रही। इन्होंने काव्यशास्त्र पर जो ग्रंथ लिखे उसमें से हम इनके विशेष ग्रंथों की चर्चा करेंगे। तो कवींद्र कंठाभरण जो इन्होंने अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ लिखा, उसमें ये स्वयं लिखते हैं, श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण विद्वद् धुरंधरः। तो यह इन्होंने अपने लिए जो स्वयं एक संबोधन प्रयोग किया, यह इनकी कोई गर्वोक्ति है ऐसा हम नहीं कह सकते। जब हम इनके ग्रंथों को देखते हैं, उनका एक दर्शन मात्र करते हैं, केवल उसमें मुख्य मुख्य तत्वों को देखते हैं, उसी से हमें यह सत्य प्रतीत होता है कि जो संबोधन इन्होंने स्वयं के लिए प्रयोग किया है वह सत्य ही है। इतनी विद्याओं के ज्ञान के साथ साथ ये कवित्व शक्ति से भी संपन्न थे, क्योंकि इन्होंने अनेक काव्य भी रचे और जो शास्त्रीय ग्रंथ है उनमें बहुत्र जो उदाहरण दिए हैं वह इनके स्वरचित हैं। तो ऐसे ये विशिष्ट प्रज्ञा प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। इनकी लगभग 21 रचनाओं के नाम हमें ज्ञात होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ अभी भी अप्रकाशित हैं। अब जो इनके प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं, मुख्यतः 5, हम केवल संक्षेप में उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रसिद्ध ग्रंथ है अलंकार कौस्तुभ। अलंकार कौस्तुभ ग्रंथ का यह जो नाम है, यह गत कक्षा में भी आपने सुना होगा, क्योंकि कवि कर्णपूर के द्वारा भी अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो अलंकार कौस्तुभ जो शीर्षक है वह इनके ग्रंथ का भी था और वह जो इनके द्वारा लिखा गया वह इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उसमें जिस तरह से इन्होंने अपने पूर्ववर्ती पंडितराज जगन्नाथ
और अप्पय दीक्षित के मतों का खंडन किया है, वह खंडन अत्यधिक प्रौढ़ता के साथ है, वह दर्शनीय है। कभी कभी तो ये मम्मट से भी आगे बढ़कर वर्णन करते हैं, क्योंकि इनकी जो शैली है उसमें नव्य न्याय का स्पर्श है। जैसा मैंने आपसे अभी बताया ही कि ये विशेष रूप से दर्शन में निष्णात थे और दर्शनों में भी न्याय में। तो जब ये व्याख्या करते हैं या मतों का खंडन करते हैं तो उसमें नव्य न्याय का स्पर्श सहज रूप से हो जाता है। और यह जो ग्रंथ है इसको देखकर यह लगता है, और इसके बारे में विद्वानों का यही मत है कि यह ग्रंथ सामान्य विद्यार्थियों या बालकों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया, अपितु विद्वानों के अध्ययन के लिए, विद्वानों के विमर्श के लिए यह लिखा गया, क्योंकि यह एक उनकी प्रौढ़तम प्रतिभा की प्रसूति के रूप में हमारे सामने अवतरित होता है। और वे स्वयं इसे कहते हैं नाना पक्ष विभावन कुतुक। तो इसमें जिस तरह से उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया है, यह अपने आप में एक अद्भुत काव्यशास्त्र का ग्रंथ कहा जाता है। और इसीलिए फिर बालकों के अध्ययन के लिए, सहज बोध के लिए इन्होंने अलंकार मुक्तावली नामक ग्रंथ लिखा। अलंकार कौस्तुभ पर स्वोपज्ञ टीका इन्होंने स्वयं लिखी। तो ये जो अलंकार मुक्तावली ग्रंथ था, इसमें केवल 59 कारिकाएं हैं जिसमें अलंकारों का विशद विवेचन किया है, लेकिन वह सरल शैली में है। जैसा मैंने कहा कि अलंकार कौस्तुभ एक प्रौढ़ ग्रंथ है और उसकी पूर्ति करने के लिए, या यह कहें कि सामान्य विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए इन्होंने अलंकार मुक्तावली की रचना करके अपने कर्तव्य को पूर्ण किया कि हर स्तर का व्यक्ति उनकी बात को समझ पाए। अब जो इनका तीसरा ग्रंथ है अलंकार प्रदीप, उसमें अर्थालंकारों का सरल विवेचन किया गया है और उसमें 119 सूत्र हैं, अर्थात ये सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। और इसमें जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं वे प्रायः स्वरचित उदाहरण हैं। तो जो मैंने कहा कि इनमें कवित्व शक्ति भी थी, यह भी अपने आप में वैशिष्ट्य है। मम्मट ने कहीं भी स्वयंकृत उदाहरण नहीं दिए हैं, लेकिन जब हम इन्हें देखते हैं तो इनके अतिरिक्त भी कई आचार्यों पर जब हमने चर्चा की तो वह इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमने अन्य ग्रंथों से उदाहरण नहीं दिए, हमने अपने उदाहरण स्वयं रचे हैं। तो यह भी अपने आप में एक प्रतिभा का प्रकर्ष है। अब जो इनका एक और ग्रंथ है रसचंद्रिका, इसमें नाट्यशास्त्र की भी दृष्टि है, नायक नायिका के भेदों का विवेचन है, रस निरूपण है, और उसमें भी इनकी नव्य न्याय की शैली को हम देख सकते हैं। अब जो एक और ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है कवींद्र कंठाभरण, इस ग्रंथ में एक और जो ग्रंथ था विदग्ध मुख मंडन, इस ग्रंथ का अनुकरण इन्होंने किया है, ऐसा विद्वानों ने इसकी समालोचना में लिखा है। और इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें शब्दालंकार और चित्र काव्य इत्यादि विषयों का प्रामाणिक विवेचन हमें प्राप्त होता है। और प्रहेलिका और चित्र अलंकारों को समझने के लिए इनका यह ग्रंथ विद्वानों में आदरणीय हुआ और इस ग्रंथ ने प्रसिद्धि को प्राप्त किया। तो इस तरह से मुझे लगता है इनके संबंध में हमने अनेक तथ्यों को जाना। अब हम किसी और जो अन्य आचार्य हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। नरसिंह कवि, ये भी 18वीं शताब्दी के ही आचार्य हुए। 18वीं शताब्दी के मध्य में इनका काल माना जाता है। जो मैसूर राज्य के मंत्री नंजराज थे उनके आश्रय में ये रहे और निश्चित रूप से उनके आश्रय में रहे, इसीलिए इन्होंने प्रशस्ति परक रचनाएं की। और जो इनका एक ही ग्रंथ प्राप्त होता है वह भी है नंजराज यशोभूषण। आपको स्मरण होगा हमने कुछ कक्षाओं के पूर्व प्रतापरुद्र यशोभूषण ग्रंथ की चर्चा की थी, चाटुश्लोकों की चर्चा की थी। तो यह एक नई प्रवृत्ति थी जो कि काव्यशास्त्र में प्रविष्ट हुई थी। तो नरसिंह कवि ने भी उसका अनुगमन किया और उन्होंने इस नंजराज यशोभूषण ग्रंथ की रचना की। तो उसमें विषय तो काव्यशास्त्र के हैं, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वे अपने आश्रयदाता नंजराज के प्रशस्ति में सारे उदाहरण लिखे हैं।
उन्होंने स्वयं को अभिनव कालिदास कहा और नंजराज को नवभोजराज कहा। तो ये कुछ उपाधियां भी प्रसिद्ध है कि स्वयं को अभिनव कालिदास किसने कहा, तो नरसिंह कवि ने कहा। और नवभोजराज नंजराज को कहा जाता है और अपने मित्र तिरुमल कवि को उन्होंने अभिनव भवभूति कहा। तो ये एक तुलनात्मक दृष्टि से उन्होंने जो प्राचीन कवि थे उनका और राजा भोज जिस तरह के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, राजा थे, तो उनका जो उपमान है वो इनको प्रदान किया। नंजराज स्वयं भी कवि थे जैसे राजा भोज थे और उनकी लगभग 18 रचनाएं ज्ञात है। तो यह भी दक्षिण भारत की एक विभूति थी। और जो नंजराज ने रचनाएं की उसमें संगीत गंगाधरम जो प्रसिद्ध भी है और उन्होंने इसको संस्कृत में लिखा है। उनके शेष ग्रंथ कन्नड़ में है। तो कन्नड़ और संस्कृत का एक विशेष समन्वय भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। जो नरसिंह कवि थे उनके गुरु उनके पिता शिवराम सुधी थे और उन्होंने अपने एक और गुरु योगानंद का भी उल्लेख किया है। तो इनकी जो एकमात्र रचना है नंजराज यशोभूषण, उनका संक्षेप में उसका हम विमर्श करते हैं कि उसका वैशिष्ट्य क्या है। उसके बाद हम अगले आचार्य पर आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें विषय तो काव्य शास्त्र के ही है, अर्थात काव्य का लक्षण, प्रयोजन, हेतु, अलंकार और काव्य भेद इत्यादि पर ही चर्चा है। लेकिन इसमें जो उदाहरण है उन्हीं का वैशिष्ट्य है कि वे नंजराज की स्तुति में लिखे गए हैं। इसमें 7 विलास हैं। ये जो हमारे काव्य शास्त्र के ग्रंथों में आप देख रहे हैं कि कहीं मरीचि, कहीं विलास, कहीं उल्लास, कहीं प्रकाश, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के विभाजन के लिए ये अभिधान प्रयोग किए गए हमारे शास्त्रकारों के द्वारा। इसमें जो इनके ग्रंथ में जो एक वैशिष्ट्य है उसको रेखांकित कर देती हूँ कि जो श्रेष्ठ विलास है उसमें नाटक के तत्वों की विवेचना की गई है और उसमें नंजराज को नायक बनाकर 5 अंकों का एक नाटक ही इन्होंने उसमें संयोजित कर दिया है ग्रंथ में। और उस नाटक का नाम है चंद्रकला कल्याण। तो अपने आश्रयदाता की स्तुति में इन्होंने एक नाटक रचा जिसमें नंजराज को ही नायक बनाया और जब नाटक के तत्वों की चर्चा इन्हें करनी थी तो इन्होंने उस नाटक के माध्यम से ही वह चर्चा की। तो इनके एक ही ग्रंथ से 2 कार्य सिद्ध हुए। इन्होंने प्रशस्ति परक काव्य भी रच दिया, नाटक भी रच दिया और काव्य शास्त्र के जो महत्वपूर्ण तत्व थे उनकी चर्चा भी कर दी। इस ग्रंथ में हम इनके और विशेष तत्वों की बात करें तो इन्होंने जो ध्वनि काव्य के भेदों का निरूपण किया है वह अत्यंत ही मौलिकता से किया है। अलंकार निरूपण भी इन्होंने बहुत व्यापक दृष्टि से किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार के ही लगभग 96 भेद इन्होंने वहां बताए हैं और जो उदाहरण दिए हैं वो अत्यंत ही मनोरम है, रमणीय है और उनमें कुछ नवीनता हम देखते हैं। काव्यांगों के साथ इन्होंने नाट्यांगों का भी सन्निवेश किया, इसीलिए इनका ये जो ग्रंथ है नंजराज यशोभूषण ये अपने आप में संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में स्थापित है। अब हम प्रायः संस्कृत साहित्य के इस इतिहास के अपनी दृष्टि से अंतिम आचार्य पर चर्चा कर रहे हैं। ये इतिहास निरंतर बढ़ता जा रहा है यद्यपि, तथापि हमें कहीं तो विश्राम लेना होगा, इसीलिए हम अच्युत राय की चर्चा के साथ ही अपनी इस इतिहास की यात्रा को यहाँ स्थगित करेंगे, समाप्त नहीं स्थगित करेंगे। तो जो अच्युत राय हुए ये 19वीं शती के पूर्वार्ध में हुए और नारायण और अन्नपूर्णा के ये पुत्र थे और इनके गुरु षष्ठी नारायण थे, ऐसा इन्होंने अपनी कृति में स्वयं उल्लेख किया है। ये महाराष्ट्र में नासिक के समीप पंचवटी ग्राम में जन्मे। तो अभी हम दक्षिण भारत में थे, मैसूर में, अब हम नासिक के समीप पंचवटी ग्राम की चर्चा कर रहे हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह तो साहित्य सार है, किंतु इन्होंने अनेक ग्रंथ रचे और हम लेकिन जो विशेष रूप से चर्चा करेंगे वह इनके साहित्य सार ग्रंथ की करेंगे, क्योंकि यह एक प्रौढ़
विवेचना करने वाला शास्त्रीय ग्रंथ है। इसका विभाजन इन्होंने रत्नों में किया है, 12 रत्न। तो अलंकार शास्त्र रूपी समुद्र का इन्होंने मंथन किया और उसके फलस्वरूप जो 12 रत्न इन्हें प्राप्त हुए, उसे इन्होंने अपने इस काव्यशास्त्र के जो अपने ग्रंथ में समाविष्ट किया। तो इसके ये स्वयं इन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है। तो एक बहुत ही तार्किक रूप से इन्होंने इस विषय पर चिंतन किया कि किस तरह से अपने प्राचीन आचार्यों की परंपरा का गंभीरता से अध्ययन किया। वो समुद्र मंथन के समान ही था। ये अलंकार शास्त्र में जो इतने सैकड़ों ग्रंथ, समुद्र रूपी जो ग्रंथ थे, उनमें जो ज्ञान के बीज थे, रत्न थे, वो उन्होंने प्राप्त किए और उन रत्नों को अपने इस ग्रंथ में समाविष्ट किया। तो अपने अध्यायों का विभाजन उन्होंने रत्न के रूप में ही कहा और बड़े ही सुंदर नाम दिए, धन्वंतरी रत्न, ऐरावत रत्न, इंदिरा रत्न, दक्षिणावर्त कंबु रत्न, अश्व रत्न, कौस्तुभ रत्न, कामधेनु रत्न, रंभा रत्न, अमृत रत्न इत्यादि। तो यह भी एक शास्त्रकार की प्रतिभा होती है, उसकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा होती है कि वह अपने ग्रंथ का विभाजन किस तरह से करता है और उसमें वह अपना तर्क भी प्रदर्शित करता है। तो ये सब हमारे संस्कृत साहित्य के बहुत सारे ऐसे सौंदर्यदायक तत्व हैं और ये एक उनका वैशिष्ट्य है जिसे बहुत सारे विद्यार्थी, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नहीं जानते हैं। तो उनके मन में यह प्रश्न होता है कि यह इस तरह का विभाजन क्यों है, क्योंकि वह प्रायः पाठ और अध्याय ऐसा ही अधिकतर छात्र जानते हैं। तो यह भी एक वैशिष्ट्य है, इसे भी हमें जानना चाहिए। तो जो हम अच्युत राय की चर्चा कर रहे हैं उसका समापन करते हैं कि इन्होंने जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य सार, उसके अतिरिक्त भी जो ग्रंथ लिखे उसमें एक और भागीरथी चंपू ग्रंथ भी सुनाई देता है, जिसका विभाजन उन्होंने 7 मनोरथों में किया। और कदाचित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ के भामिनी विलास पर भी इन्होंने प्रणय प्रकाश नामक कोई टीका लिखी थी, किंतु वो उपलब्ध नहीं होती है। तो अभी अभी कुछ 200 वर्ष पूर्व, 200-250 वर्ष पूर्व के भी जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनमें से भी बहुत सारे अनुपलब्ध है, अप्रकाशित है। तो यह हम संस्कृत विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि हम उन पांडुलिपियों का अन्वेषण करें, उनका अध्ययन करें, उनके प्रकाशन, संपादन, समीक्षण में हम अपना कुछ योगदान दे सकें। तो इस दृष्टि से भी हमने इस काव्यशास्त्र के इतिहास की चर्चा की और हमने लगभग 51 आचार्यों के विषय में विशेष रूप से जाना, किंतु कई आचार्यों को हमने यहाँ स्मरण नहीं किया। तो यह साहित्य का इतिहास केवल इतना ही नहीं है, लेकिन हमने बहुत संक्षेप में बात की। उसके बाद भी हम लगभग 15-16 दिनों से इस विषय पर विमर्श कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यह इतिहास कितना सुदीर्घ होगा, क्योंकि हमने 2000 से भी अधिक वर्षों की यात्रा को इन दिनों हमने देखा है और साथ साथ में हमने यात्रा की है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक इस यात्रा में सहयोग किया होगा और आपने आनंद का अनुभव किया होगा। तो आज हम अपनी कक्षा को यह विश्राम देंगे और उसी के साथ हम जो काव्यशास्त्र के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे और कुछ स्मरण भी कर रहे थे, उसको भी हम यहीं आज स्थगित करेंगे और कल से हम काव्य प्रकाश के पाठ में प्रवृत्त होंगे। तो कल से हमारा जो अध्ययन का क्रम होगा वह थोड़ा भिन्न होगा। आप से मैं यही आग्रह करूंगी और अपेक्षा भी करती हूँ कि कम से कम हमने जिन 51 आचार्यों के बारे में चर्चा की है, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के नामों का स्मरण, उनके काल का स्मरण और उनके ग्रंथों में उनके जो विशिष्ट सिद्धांत है, इन 3 पक्षों पर आप कम से कम अपना जो स्मृति पक्ष है उसको प्रबल रखें, क्योंकि जो विविध परीक्षाएं होती हैं उनमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो एक कालक्रम है
वह आपके मस्तिष्क में एकदम स्थिर हो जाना चाहिए कि कौन आचार्य किसके बाद हुए, क्योंकि इसी तरह से आपका विभिन्न परीक्षाओं में आकलन होगा। तो एक तो उनका कालक्रम आपके स्मरण में रहे और उनके ग्रंथ और ग्रंथ के जो विशिष्ट सिद्धांत हैं उनको हम जानें। जब आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो आप स्वयं आपको एक तुलनात्मक दृष्टि विकसित होती चली जाएगी और आपको स्वयं जिज्ञासा होगी कि इस विषय में उन आचार्य ने भी कोई बात कही है तो कदाचित आप उनके ग्रंथ का भी दर्शन करने के लिए प्रवृत्त होंगे। तो इतना ही कहकर आज अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।